दोस्तों, बिहार की सियासत में फिर एक नया खेल शुरू हो गया है। वही चेहरे, वही वादे, बस नाम बदल गए हैं। कभी दिल्ली में क्रांति का दावा करने वाले केजरीवाल और अब बिहार में परिवर्तन का नारा लगाने वाले प्रशांत किशोर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में बदलाव चाहते हैं या फिर जनता के भरोसे पर एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक और व्यक्ति खुद को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता है, एक और व्यक्ति खुद की पार्टी बनाना चाहता है ताकि आने वाले समय में उसके बच्चे उस पार्टी पर कब्जा कर सकें। नमस्कार, मैं हूं आपका मंथन चौहान और आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज, जहां हम सच बोलते हैं बिना किसी पार्टी के ठप्पे के। बिहार एक ऐसा राज्य जिसने इस देश को नेतृत्व दिया, आंदोलन दिए, क्रांति दी, लेकिन आज बिहार फिर से एक नए प्रयोगशाला में बदल चुका है, जहां हर 5 साल में नए चेहरे आते हैं और जनता फिर वही धोखा खाती है। प्रशांत किशोर, एक ऐसा नाम जिसने देश की लगभग हर बड़ी पार्टी के लिए रणनीति बनाई। कभी नरेंद्र मोदी की जीत की कहानी लिखी, फिर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी और यहां तक कि कांग्रेस के साथ भी नजर आए। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर चुके हैं, अपनी पार्टी जन स्वराज के साथ। वो कहते हैं बिहार में जनता का शासन होना चाहिए, राजनीति नहीं। लेकिन जनता के सवाल अभी लाखों हैं उनसे। क्या आप सच में जन स्वराज लाने आए हैं या फिर केजरीवाल की तरह ये एक और राजनीतिक लॉन्च है जिसमें जनता बस व्यूअरशिप की तरह है? और हां, केजरीवाल को याद कीजिए, जो कभी सिस्टम के खिलाफ थे, जिन्होंने कहा था हम राजनीति नहीं करेंगे, बदलाव लाएंगे। लेकिन कुछ साल बाद वही व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में जेल काट चुके हैं। जो कल तक ईमानदारी की कस्में खाते थे, आज वो अपनी बेटी की शादी में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। और पार्टी अब वही कर रही है जो पहले की पार्टियां क्या करती थी। टिकट बिकते हैं, प्रचार में करोड़ों खर्च होते हैं और जनता फिर उम्मीद में बैठी रह जाती है। यही डर बिहार में भी है, कहीं जन स्वराज का सपना आम आदमी पार्टी की जैसी कहानी ना बन जाए। बिहार का युवा साथियों बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है और नेता बस भाषण दे रहे हैं। लेकिन अब जनता को तय करना होगा, क्या वो फिर से किसी चेहरे पर दांव खेलेगी, किसी चेहरे के पीछे रह जाएगी, या इस बार अपने अधिकार के लिए पीछे खड़ी होगी। बिहार को अब किसी मसीहा की जरूरत नहीं है साथियों, ईमानदार जनता की जरूरत है। अगर जनता ईमानदार होगी और जनता यदि जागरूक होगी तो कोई भी प्रशांत किशोर हो या कोई केजरीवाल हो, जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी जनता ने खुद फैसला लिया है तो बड़ी से बड़ी सत्ता भी जनता के आगे झुकी है। लेकिन जब जनता ने उम्मीदें किसी एक चेहरे पर छोड़ दी हो तो उसे धोखा भी उसी ने दिया है। इसीलिए आने वाले चुनाव में सोचिए, क्या हमें फिर एक नया नाम चाहिए या नई सोच चाहिए? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि केजरीवाल और प्रशांत किशोर एक ही है। प्रशांत किशोर केजरीवाल का दूसरा रूप है। प्रशांत किशोर चुनाव भी उसी तरीके से लड़ रहे हैं जो तरीका केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन में अपनाया था। या यूं कहें कि प्रशांत किशोर उसी टेक्निक को अपना रहे हैं जो उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली में जिताने के लिए अपनाई थी। अब बिहार में भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। दरअसल बिहार में जन स्वराज अब हर परिवार को लाभ कार्ड बनाकर दे रही है। ये हूबहू उसी कार्ड जैसा है जो दिल्ली में केजरीवाल ने महिलाओं को दिए थे और कहा था कि आपको जीतने के बाद पैसा मिलेगा। लेकिन केजरीवाल इलेक्शन हार गए। अब पीके भी उसी तरह का कार्ड दे रहे हैं जिस पर उनकी घोषणाएं छपी हैं और कहा जा रहा है कि अगर वे सत्ता में आएंगे तो ये लाभ जनता को दिए जाएंगे। ये तकनीक स्मार्ट मार्केटिंग की है। पर सवाल ये है, क्या ये असली में कैश ट्रांसफर होगी या केवल चुनावी वादा दाखिल करने का एक टूल है? अब जरा सोचो, प्रशांत किशोर हजारों की तादाद में पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा आया कहां से? और जिन लोगों ने पीके को इतना पैसा दिया है, क्या वो लोग बदले में पीके से कुछ भी नहीं चाहेंगे? अगर पीके की पार्टी इलेक्शन जीतती है तो एक बात तो पक्की है कि दिल्ली की तरह बिहार भी लुटने वाला है। जिस तरह केजरीवाल ने बिजनेसमैनों से पैसा लिया और बदले में शराब घोटाला और अनेक घोटालों को जन्म दिया, अब देखना बिहार में भी यही होगा। अगर पीके की पार्टी इलेक्शन जीतती है तो बिहार में घोटाला, रिश्वतखोरी और बढ़ेगी, क्योंकि जिन लोगों ने पीके की पार्टी में इन्वेस्टमेंट किया है वो सब एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्हें अपना पैसा वसूल करना आता है। केजरीवाल जन्म से हिंदू हैं और नाम से भी सुनने में हिंदू ही लगते हैं। जब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी, वो एक ईमानदार हिंदू थे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आते गए, उनकी राजनीति में एंट्री होती चली गई। धीरे धीरे केजरीवाल का हृदय और धर्म दोनों का परिवर्तन होता चला गया।
वोट के लालच में हिंदू से मुसलमान बनते चले गए। इलेक्शन जीतने के बाद आपने देखा होगा दिल्ली में केजरीवाल ने मुसलमान मौलवियों को 20,000 रुपए के चेक बांटे थे। वहीं हिंदू समुदाय के पंडितों पुजारियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया था और केजरीवाल के बयानों में हिंदू विरोध तो साफ झलकने लगा था। वही अब प्रशांत किशोर के साथ भी देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर जो जन्म से हिंदू हैं, लेकिन आप एक वीडियो में देख सकते हैं जब एक महिला उनके माथे पर तिलक लगाती है तो प्रशांत किशोर तुरंत उस तिलक को साफ कर देते हैं, अपने माथे से उस तिलक को मिटा देते हैं। लेकिन वहीं जब असदुद्दीन ओवैसी और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग उनको जालीदार टोपी पहनाते हैं तो बड़े ही गर्व से वो टोपी को पहनते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। पीके इस्लाम धर्म के जितने भी रीति रिवाज होते हैं उन सबको करते हुए आजकल आप उनको देख सकते हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर विकास की राजनीति करने नहीं आए हैं। वो पहले से मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो धर्म की राजनीति ही कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर बरगलाना बहुत ही आसान है। इसीलिए वे मुसलमान बनने का एक दिखावा कर रहे हैं या फिर पूरी तरह मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्लिम समुदाय का वोट उनको मिल सके। जो व्यक्ति विकास की राजनीति करने आएगा वो किसी भी धर्म को ना तो नीचा दिखाएगा ना ही किसी धर्म के लिए ढोंग करेगा। प्रशांत किशोर आज सनातन धर्म को छोड़ केजरीवाल की राह पर निकल पड़े हैं। जिस तरह से सभी लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं उसी तरह प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए जितना हो सकता है हिंदू विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही देखने को मिला था जब प्रशांत किशोर ने एक मीडिया कर्मचारी से बात करते हुए कहा था कि यदि मुसलमान और कुछ एक विशेष जाति के लोग उनके साथ आ जाएं तो बाकी सबको ये पीछे छोड़ सकते हैं, हरा सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर खुद एक रणनीतिकार रहे हैं। केजरीवाल जब दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे थे, जिस तरह की रणनीति दिल्ली में देखने को मिली थी वो सारी रणनीति प्रशांत किशोर के दिमाग की ही उपज थी। वही सारी रणनीति वो अब बिहार में भी अपना रहे हैं। मुसलमानों को खुश करना, लोगों को लालच देना। आप सोचिए जो पार्टी नई नई सत्ता में आएगी क्या वो उस तरह का विकास कर सकती है जिस तरह से प्रशांत किशोर वादे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर साधारण व्यक्ति होने के बाद भी करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं। वो पैसा उनके पास कहां से आ रहा है? जो लोग प्रशांत किशोर पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या बदले में प्रशांत किशोर से कुछ भी नहीं चाहेंगे? यदि प्रशांत किशोर इलेक्शन जीत गए तो सारे वादे रखे रह जाएंगे। आप देख लेना किस तरह से प्रशांत किशोर अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए बिहार की पॉलिसी में बदलाव करते हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने शराब नीति में बदलाव करके अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने का कार्य किया था उसी तरह प्रशांत किशोर भी एक दिन करते हुए नजर आए। केजरीवाल और प्रशांत किशोर का कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो कभी बीजेपी के साथ नजर आते थे, कभी केजरीवाल के साथ, तो कभी कांग्रेस के साथ, तो कभी डीएमके के साथ। इनका कोई भी एक स्टैंड नहीं रहा है, कोई भी एक विचारधारा नहीं है इनकी। और अब ये स्वयं राजनीति में अपना करियर बनाने आए हैं, ना कि बिहार को चमकाने के लिए आए हैं। ना ही बिहार की तरक्की से इनको कोई मतलब है। जो व्यक्ति 1000 पार्टियां बदल चुका है, जिसकी कोई अपनी विचारधारा ना हो, वो व्यक्ति क्या ही करेगा। ये व्यक्ति प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनका वोट हासिल करने के लिए अपना राजनीतिक करियर सेट करना चाहता है। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर देना चाहते हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपने बच्चों को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर दी है ताकि वे जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष ना करें, ऐशो आराम की जिंदगी जिएं, उसी प्रकार आज प्रशांत किशोर लगे हुए हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार की जनता को।